हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम मल्टी मोड में सारी चीजें इन्वेंट्री मास्टर्स के बारे में सीख रहे हैं। तो लास्ट सेशन है ये इन्वेंट्री मास्टर्स में मल्टी का, ठीक है, मल्टी मोड का। तो इसमें हमने सारी चीजें देख ली। एक बारी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो स्टॉक ग्रुप हमारा कंप्लीट हो गया है। क्रिएट और ऑल्टर करना भी सीख लिया है। स्टॉक कैटेगरी भी क्रिएट और ऑल्टर करना भी सीख लिया है। यूनिट्स भी दोनों तरह की सीख ली है, सिंगल और कंपाउंड। और दूसरी बात यहाँ पर क्या है, लोकेशन या फिर गोडाउन, जो भी आप बोलना चाहें, ये भी हमने मल्टी मोड में क्रिएट और ऑल्टर करना सीख लिया है। तो मैं आपको इतना बता देती हूँ कि मल्टी मोड में स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी और लोकेशन डिलीट नहीं होता। डिलीट करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पर आना होगा और ऑल्टर पे जाके इन्वेंट्री मास्टर में से सिलेक्ट करके उसको ओपन करके फिर डिलीट करना होगा। ठीक है, तो इतनी बात तो हो गई हमारे रिकैप की। अभी बात करते हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिंगल करके दिखाऊंगी, फिर डबल मतलब कि मल्टी मोड में करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले आज हम क्या सीखने वाले हैं, स्टॉक आइटम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आपको पता तो है कि एक स्टॉक आइटम इतनी सारी एंट्रीज कर ली है तो कैसे क्रिएट होता है। बट जिसको नहीं पता है उनके लिए बता देते हैं। यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पे आना होता है, क्रिएट पर एंटर करेंगे, इन्वेंट्री मास्टर में से स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम क्या होता है, प्रोडक्ट या फिर जिसको हम क्या बोल सकते हैं, गुड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्टॉक आइटम उस आइटम को बताता है जिसके लिए हम मटेरियल अकाउंटिंग के लिए अपनी टैली सिस्टम में मटेरियल के क्वांटिटेटिव डिटेल्स बनाए रखते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप ये क्या बोल सकते हैं, इसमें अगर हम परचेज क्या कर रहे हैं, मोबाइल ट्रेडिंग के लिए, तो हमें स्टॉक अकाउंट बनाना होगा। तो मोबाइल क्या हो गया, हमारा एक स्टॉक आइटम हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखते हैं, देखिए आपको गेटवे ऑफ टैली पर आना है, क्रिएट पर आना है, इन्वेंट्री मास्टर में से स्टॉक आइटम को पिक करना है, एंटर करना है। जैसे हम अभी बना रहे हैं बुक्स का। अब देखिए बुक्स है, ये कौन से स्टॉक आइटम में रखना है आपको, कौन से ग्रुप में रखना है, हम इसको प्राइमरी में ही रहने देते हैं। ठीक है, और ये क्या है, स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी की आपको कौन सी उसमें रखना है, या फिर हम बुक छोड़ के यहाँ पर ले लेते हैं टैब। टैब जो फोन का टैब होता है ना, फोन से बड़ा वो वाला, तो इसको हम किस में रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में अब ये कैटेगरी जो मैंने बना रखी है वो आ गई है, तो कि आपका डेल का टैब है या फिर सैमसंग का, मान लीजिए सैमसंग का टैब है। अब ये आई है यूनिट, जितने भी अभी हमने बनाई है, कंपाउंड यूनिट भी और सिंपल यूनिट भी, दोनों तरह की यहाँ पे शो हो रही है। तो आपको किस में बनाना है, पीसीस में, और एंटर कर देंगे। देखिए आपको टैब है ये, कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। वापस जाते हैं, अगर अब हमें इसमें मान लीजिए टैब की जगह पूरा कंपनी के साथ नाम लिखना है उसका, तो यहाँ पे आएंगे स्टॉक आइटम पे, यहाँ पे से सिलेक्ट करेंगे टैब को और यहाँ पे लिख देंगे सैमसंग टैब और कंट्रोल ए करके। अब यहाँ पे देखिए जीएसटी का ये आपको भी हटाना है, अभी जीएसटी अप्लाई नहीं करनी है क्योंकि अभी पढ़ा ही नहीं है, तो आप कोई फायदा नहीं है इसको यूज करके। तो नॉट एप्लीकेबल पे एंटर करेंगे और कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देंगे। तो देखिए टैब की जगह यहाँ पर क्या शो हो रहा है, सैमसंग टैब शो हो रहा है। बैक करते हैं, अगर देखिए ऑल्टर भी कर लिया, क्रिएट भी कर लिया। अब इसको अगर डिलीट करना होगा तो ऑल्टर पे आना है आपको, फिर से स्टॉक आइटम को करना है, जिसको भी आपको डिलीट करना चाहते हैं आप उसमें से डिलीट कर सकते हैं। जैसे इसी को डिलीट करना है, ऑल्ट डी, या ऑल्ट के साथ डी को प्रेस करेंगे और ये डिलीट हो जाएगा। तो अभी हम इसको डिलीट नहीं करना है, एस्केप करते हैं, बाहर आते हैं। अब बात आती है कि हमने सिंगल में ऑल्टर करना भी सीख लिया, क्रिएट करना भी और डिलीट करना भी। अभी क्या होगा कि हम इसको मल्टी मोड में कैसे देख सकते हैं। ठीक है, एक तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, एक और मैं बता देती हूँ। यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाएंगे, इन्वेंट्री बुक्स पर जाएंगे और यहाँ पर स्टॉक आइटम, देखिए सारे स्टॉक आइटम आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम करते हैं मल्टी मोड की बात।
तो हम इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आपको चार्ट्स ऑफ अकाउंट पे एंटर करना है। उसके बाद इन्वेंट्री मास्टर्स में से स्टॉक आइटम को एंटर करना है। एंटर कर दिया। देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें शो रही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सब है, गारमेंट्स में ये सब है, बाकी ये सब अलग अलग हमारे स्टॉक आइटम बने हैं। तो इसमें आपने क्लिक तो कर दिया, बट यहाँ पे देखिए अभी ओपन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी हमने ये वाला ऑप्शन को एक्टिवेट नहीं किया है। तो हम इसको कैसे ओपन करेंगे, या तो यहीं से प्रेस कर सकते हैं या फिर ऑल्ट के साथ एच ऑल्ट क्यों प्रेस करेंगे, क्योंकि इसके नीचे सिंगल लाइन है। सिंगल लाइन का मतलब क्या होता है, ऑल्ट, और जैसे एफ के नीचे डबल लाइन है तो एफ के नीचे डबल लाइन है, इसका मतलब क्या होगा कि आप कंट्रोल प्रेस करेंगे। जैसे कंट्रोल एफ प्रेस करूंगी तो ये फिल्टर आ जाएगा। जैसे हमें देखना है लंच बॉक्स, तो यहाँ पे सिर्फ लंच बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। बट अभी हम अपने टॉपिक पे रहते हैं और ऑल्ट के साथ एच को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन आ रहे हैं, मल्टी क्रेड, मल्टी ऑल्टर और जीएसटी रेट सेटअप। तो यहाँ पर मल्टी क्रेड पर एंटर करते हैं और यहाँ पर आप स्टॉक आइटम एक साथ बना सकते हैं। ये जो आ रहा है ना अंडर ग्रुप, आपको इसमें किस में रखना है, ऑल आइटम्स में ही रखना है, ठीक है। अब क्या करना है, आपने ओपन तो कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, जैसे पेयर्स, सोप का नाम है, पता होगा सबको। इसको हम किस में रखेंगे, सोप में रखेंगे। अब यूनिट्स है, यूनिट देखिए मैंने यहाँ पे यूनिट कैटेगरी भी आता है, कैटेगरी को ऑफ कर रखा है इसलिए कैटेगरी शो नहीं हो रहा है, कैटेगरी हमने नहीं बनाई है। कैटेगरी होगा वैसे आपको बताया है तो वह यहाँ पर शो हो जाएगा। आप जैसे कैटेगरी हमने बना रखी होगी बार, तो बार यहाँ पे आ जाएगा, आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब इसमें आ रहा है कि इसको आप किन यूनिट्स में परचेज करना चाहते हैं, जो भी है, तो हम इसमें से पीसीस को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। अब आ रहा है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी मान लीजिए 3 to 5 पीसीस हम इसके क्वांटिटी परचेज करना चाहते हैं। अब ये आ रहा है यहाँ पर लोकेशन, लोकेशन हम डाल देते हैं, तीन लोकेशन है, दिल्ली, पुणे और यूपी, तो हम डाल देते हैं दिल्ली। रेट कितने के अकॉर्डिंग डालेंगे यहाँ पर, 20 रुपीज, तो 6500 के ये हो गए और कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। अब यहाँ पे आ रहा है दूसरा, दूसरा लिख देंगे रेक्सोना, ये भी सोप है, इसको भी किस में डालेंगे, हम सोप में ही डालेंगे। एंटर करेंगे, पीसीस में ही रखेंगे। अब इसका प्राइस क्या रखेंगे, 550 ओपनिंग क्वांटिटी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या रखेंगे, दिल्ली में ही रखेंगे, ये भी 18 रुपीज के, सॉरी 18 रुपीज के अकॉर्डिंग रेट पे आता है प्राइस, कंट्रोल ए करके ये भी सेव हो गया, ठीक है। ये दोनों तो हो गए सोप। अभी हम बात कर लेते हैं शैम्पू के, जैसे हेड एंड शोल्डर ले लेते हैं। इसको भी किस में रखना है, शैम्पू में रखेंगे। हेड एंड शोल्डर शैम्पू का नाम है, इसमें पीसीज में रखें या फिर पैक में रख लेते हैं। पैक में रखेंगे तो ये पूछ रहा है कितने, तो यहाँ पे ले लेते हैं ओपनिंग क्वांटिटी 50, दिल्ली में ही रखते हैं इसको भी, और रेट कितने के अकॉर्डिंग रखेंगे, 100, और कंट्रोल करके कंट्रोल ए से ये सेव हो जाएगा। एक लास्ट और ले लेते हैं, जैसे कि निविया, निविया क्या है, यहाँ पर हम उसको ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए निविया का शैम्पू है नहीं वैसे, बट मैं वैसे ही ले रही हूँ। इसको भी हम किस में कर लेते हैं, पीसीस में कर लेते हैं या फिर पैक में रख लेते हैं इसको भी। और ये 100 रुपीज के अकॉर्डिंग, 100 क्वांटिटी है, लोकेशन
और इसके रुपीज भी हम रेट कितने रख लेते हैं 100 और ओके करके हम देखें यहाँ पे हमने 4 स्टॉक आइटम बना लिए हैं, इनको कंट्रोल ए से सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको सोप में क्या दिख रहा है, पेयर्स और रेक्सोना दिख रहा है और शैम्पू में भी यहाँ पर 2 ऐड हो गए, हेड और शोल्डर और निविया। चाहे तो आप दूसरा भी शैम्पू ले सकते हैं। तो ये तो हमने क्रिएट करना सीखा है। अभी हम इसको ऑल्टर कैसे करेंगे, ऑल्टर करने के लिए चार्ट्स ऑफ अकाउंट पे ही आना है, वापस स्टॉक आइटम पर एंटर करना है, इसमें से आपको कंट्रोल एच पर एंटर करना है, सॉरी ऑल्ट एच पर, और यहाँ पर मल्टी ऑल्टर पर आना है और जिसको आप करना चाहते हैं या फिर ऑल आइटम्स ही कर लेते हैं, सारे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर जितना भी हमने बनाया है अभी वो सब आ गया और पहले का भी आ गया है। ठीक है, तो मान लीजिए हमें किसको करना है, ऑल आइटम्स पे थे, ठीक है। हमें ये जो निविया वाला है ना, इसका निविया शैम्पू तो होता नहीं है, हमें इसकी जगह क्या लिखना है, डव लिखना है। तो यहाँ पे लिख देंगे डव और शैम्पू में ये आ गया है, ठीक है। और कंट्रोल ए करके हमने इसको ऑल्टर कर लिया। देखिए निविया यहाँ से चला गया और यहाँ पे शैम्पू को ओपन करेंगे तो शैम्पू में क्या आ रहा है, डव या फिर हेड एंड शोल्डर शो हो रहा है। तो कंट्रोल ए करके इसको सेव किया। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इसको क्रिएट कैसे करते हैं और ऑल्टर कैसे करते हैं स्टॉक आइटम को मल्टी मोड में, ठीक है। स्टॉक आइटम को भी हम मल्टी मोड में डिलीट नहीं कर सकते, इसको भी डिलीट करने के लिए आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, ऑल्टर के ऑप्शन पर ही जाना पड़ेगा। बैक करेंगे और यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में ऑल्टर पे आएंगे और स्टॉक आइटम पर एंटर करेंगे। आप जिसको डिलीट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप डव को ही डिलीट करना चाहते हैं, कंट्रोल सॉरी ऑल्ट डी से ये डिलीट हो जाएगा। किससे डिलीट होता है, ऑल्ट डी से एंटर करेंगे तो ये यहाँ से हेड एंड डव शैम्पू का वो चला गया है स्टॉक आइटम, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया है कि कैसे ऑल्टर करते हैं, कब डिलीट होता है, कैसे क्रिएट करते हैं। टॉपिक हो गया है ये वाला भी कंप्लीट, इन्वेंट्री मास्टर का मल्टी मोड में सभी चीजें हमने देख ली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।